साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बोल न्यूज़। अवैध रूप से पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी और उसको प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया था और सील करने के बाद कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी कि इन पटाखों को आप ले जा करके नष्ट कर दीजिए, जिसमें कई नगर पालिका कर्मचारी और कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हो चुके हैं और एक भाई ने तो अपनी जान ही दे दी है। तो अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो पूरी की पूरी घटना क्या थी और कैसे घटी। हाँ नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। हाँ तो सर जी, ये क्या घटना पूरी की पूरी? ये सफाई कर्मचारी थे 5, उनको पुलिस प्रशासन बुलाती है चेयरमैन के द्वारा और उनको बुलाकर 2 ट्रैक्टर ट्रेलियों में पटाखे, विस्फोटक पदार्थ और कुछ केमिकल जैसे थिनर वगैरह इस तरह के और भी ज्वलनशील पदार्थ थे, जिनको पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों पे ट्रॉलियों में डलवाया। और ट्रॉलियों में डलवाने के बाद एक फैक्ट्री है जो पहले उसमें आग लग गई थी। बताया जा रहा वो कंपनी, वो जो फैक्ट्री थी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। हाँ, उसमें बेचने का लाइसेंस था उसके पास। अच्छा। पटाखे बेचने का और बनाने का नहीं था। तो उसमें विस्फोट हुआ था तो वो बंद कर दी थी, फिर वो दोबारा से खोल दी गई थी, दोबारा से चालू हो गई थी। जो उसका ओनर है वो बाहर आ गया था। फिर उसके अंदर एक प्रेग्नेंट महिला और एक उसके साथ छोटी सी बच्ची 5 से 6 साल की, वो जल के मर गए थे। तो फिर वो बंद हो गई थी। अब जो दिवाली पे जो पटाखे बनाए जा रहे थे, पुलिस प्रशासन ने उन पटाखों को जब्त कर लिया था, फिर उसको बंद करके जेल भेज दिया था। अब वहीं पर ही दोबारा से वो पटाखे जो हैं उनको ले जाया गया, वहाँ पे गड्ढा खोद के दबाने के लिए लेके गए, या कुछ डील हुई थी कि वापस देने हैं उनको, वरना वो तो कहीं पे भी करवा सकते थे वो चीज़। तो पुलिस प्रशासन को उन्होंने कहा भी, जब वो पटाखे जो हैं खोल रहे थे, गड्ढे में डाल रहे थे, कि इसमें से आवाज़ सी हो रही है, ये जल रहे हैं कुछ। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, चलो करते रहो। जो पीड़ित हैं उन्होंने हमें बताया, तो उनके बयान पर ही मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन ने फिर उनको डांटा और बोला अपना काम करते रहो। उसी के थोड़ी देर बाद पहले गड्ढे में आग लगी। गड्ढे में आग लगने से जो 2 सफाई कर्मचारी थे, वो इतना तेज़ विस्फोट था कि उछलकर 100 मीटर दूर जाके गिरे। और फिर उनमें से जो एक जिनकी डेथ हुई है, वो वहीं पर ही ट्रेली के नीचे खड़े हुए थे, पूरा का पूरा वो जल गए। और फिर एक जय सिंह, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। बाकियों को हॉस्पिटल वालों ने एडमिट भी नहीं किया। अभी हम उनके पास ही गए हुए थे। उनकी भी स्थिति बहुत ही नाजुक है, लेकिन हल्के में लिया जा रहा है। उनके चेस्ट में, पेट में उनके दर्द है और कानों से जो पीड़ित है वो कहाँ पे है? वो इधर ही है, अपने घर पे हैं। डॉक्टर उनको एडमिट ही नहीं कर रहे। क्या कारण बताया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा एडमिट ना करने का? डॉक्टरों पे कोई प्रेशर बताया जा रहा है कि कोई प्रेशर है उन पे। अगर वो एडमिट करेंगे तो उनकी एमएलसी कटेगी, एमएलसी कटेगी तो फिर पुलिस केस बनेगा। और मान लो जो आप इतने पीड़ित बता रहे हो, अगर जो घर बैठे बैठे उनको कुछ हो गया तो? अब घर बैठे बैठे कुछ हो गया तो एमएलसी नहीं कटेगी ना, क्या पता किस कारण से उनको मृत घोषित कर दे। क्योंकि वो हॉस्पिटल में आए थे, यहाँ से उनको हिसार रेफ़र कर दिया। हिसार वालों ने भी उनको एडमिट नहीं किया। रेफ़र का मतलब ये नहीं कि कागज़ों पे लिख के, उन्होंने यहाँ इलाज करने से मना कर दिया और हिसार की कह दी कि हिसार चेक करवा लो। तो वहाँ पर जब विस्फोट हुआ, विस्फोट इतना ख़तरनाक था कि ट्रॉली पूरी फट गई और एक टायर 200 मीटर दूर दूसरी साइड गिरा हुआ है, एक दूसरी साइड। और जो जेसीबी थी, ट्रैक्टर थे, उनके टायर भी फट गए हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कर्मचारी मौजूद है जो उस टाइम पे घटनास्थल पे मौजूद हो? नहीं, वहाँ पे उस टाइम पे 5 यहाँ पे नहीं है, घर पे है। आप उनसे घर पे मिल सकते हो। एक का नाम अजय है, एक का रोहित है, और एक अपना जो मोनू थे उनकी डेथ होगी, और एक जय सिंह जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस है, और एक और लड़का है। अच्छा जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जस्सी भाई। ये कुछ माताएं बैठी हैं, हम इनसे ही बात कर लेते हैं। हाँ नमस्कार जी माता जी। तो जी ये जो धरना प्रदर्शन है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, मतलब क्या कारण है बैठने का? भाई छोरा एक्सपायर हो गया। अच्छा, आपका लड़का था क्या मोनू?
मेरे देवर का अच्छा, आपके देवर का लड़का था। हम ताई हैं उसकी। अच्छा जी, अच्छा। तो युवा प्रशासन तक ये मांग करो। हम तो ये मांग कर रहा हैं भाई, ये गिरफ्तार होने चाहिए जितने हैं। और भाई हाँ, बेटा तो लकड़ा था भाई, गिरफ्तार होने चाहिए सारे के सारे। और ये हमारी तो मांग, और कुछ नहीं। तो साथियों, ये आप देख लीजिए कि कुछ भाई इतने घायल हैं कि उनको एडमिट करने से हॉस्पिटल वालों ने मना कर। नमस्कार जी। आप मोनू के क्या लगते हो? भाई मुझे बड़ा। अच्छा, आपका छोटा भाई था मोनू। हाँ जी। तो ये सारी की सारी घटना किस प्रकार घटित हुई? ये जी कर्मचारी द्वारा बुलाए गए जी, चेयरमैन द्वारा बुलाए गए ये भाई, उनको वहाँ थाने में भेज दे, ट्रैक्टर ट्रॉली और आदमी मैंने वहाँ भेज दिए जी। मैं सफाई इंचार्ज हूँ इनका जी, मैंने वहाँ भेज दिए। भेजने के बाद मेरे को ये नहीं पता क्या गलवाया उसमें, कुछ गलवाया। मेरे पास तो 5 साढ़े 5 फ़ोन आया भाई हम मर गए। जो दूसरा साथी था मेरा, उसका फ़ोन आया भी हम मर गए। मैं ले भागा। भागने के बाद रास्ते में वो मेरे भाई को और 2-3 लोगों को उसमें पिकअप में गाल के लाने लग रही थी। अच्छा। एम्बुलेंस भी नहीं दी इनने, सरकार ने तो एम्बुलेंस थी ना, फायर ब्रिगेड थी, कुछ नहीं था जिनका जी। और ये हमारे को पता होता अभी बम ब्लास्ट उसके लिए डिस्पोज करने के लिए भेजे तो हम भेजते नहीं जी। ये SHO जिम्मेवार है जी इसका। सफाई कर्मचारी बुलाए इनने और बम ब्लास्ट वाले नहीं बुलाए जी। भाई क्या कर्मचारियों की ड्यूटी बनती थी वहाँ पे जाने की, बम पटाखे ले जाने की? ना जी, नहीं बनती थी। तो ये किसकी ड्यूटी थी वहाँ पे? उन्हें बुलाए थे जी, हमने तो ये नहीं पता जी पटाखे गलवाने हैं। तो देखिए साथियों, ये बड़ी ही निंदनीय घटना है कि ऐसे नाजुक दौर के अंदर भी जो भाई मृतक हो गया, जो दुनिया छोड़ के चला गया, उसको एक पिकअप डाले के अंदर डाल के लेके आए थे। ये बड़ी ही निंदनीय और शर्म की घटना है। एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं करवाई। और कितने बंदे हैं भाई जिनको जो घायल हुए हैं? 5 बंदे हैं जी। एक ICU में है हिसार दाखिल जी। अच्छा। सीरियस हालात उसकी। एक इसकी डेथ होगी और 3 घायल है जी। तो अब शासन प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहोगे, क्या गुहार लगाना चाहोगे? शासन प्रशासन से यह कहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे जिनके, किनके खिलाफ है? जो उस चेयरमैन के खिलाफ और SHO के, तहसीलदार के और सचिव के, जो नगर पालिका सचिव है।